जी बेटा, इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा। चैप्टर नंबर 2 में इंफॉर्मेशन बेस्ड चैप्टर है और उसमें इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कोई ट्रिक्स वगैरह यूज नहीं होते, इसलिए उसको मैंने स्किप कर दिया। उसकी स्लाइड्स बना के आपको शेयर कर दूंगा या उसको पिक्चर की फॉर्म में आपको, जो मैंने कहा था कि हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, जिन बच्चों ने भी उसमें शामिल होना हो अपना नाम और अपने सिटी नेम के साथ उसको सेंड कीजिए, ताकि मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड कर लूँ और उसमें फिर आपको मैं चैप्टर नंबर 2 और 1 के भेज दूंगा, जो कि थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 3 के भी इसी तरह चैप्टर के इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन भेजता रहूंगा। तो जो उसमें ट्रिक्स होंगे या शॉर्टकट्स होंगे वो मैं यहाँ पढ़ाऊंगा। चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। बेटा पहला पॉइंट आपके पास ये है कि आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है, तो ये दो मेथड तो आप जानते हैं कि इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, मैट्रिक्स को वेक्टर का नाम पे यूज होता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। इसमें तीसरा जो मेथड यहाँ मैंने आपको बताने का मकसद था वो ये है कि इस तरह के 2 बार्स की फॉर्म में भी ये मैट्रिक्स लिखा जाता है। ऑर्डर 2x2 हो या 3x3 हो, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये पॉइंट नंबर 1 हमारा था। पॉइंट नंबर 2 पर चलते हैं कि बहुत बड़ा शॉर्टकट है बेटा। आपको कोई मैट्रिक्स दिया जाता है कि जो कि आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं, डायगोनल के अलावा तमाम एलिमेंट 0 है इसमें, इसकी पावर 2 3 4 5 6, ये 2x2 का मैट्रिक्स भी हो सकता है, 3x3 का मैट्रिक्स भी हो सकता है। और हमें ये ख्याल आता है कि इसको पहले a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर आएगा, फिर उसको दोबारा a स्क्वायर को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a क्यूब आएगा, और ये 4 ऑप्शन में से एक आंसर है। लेकिन बेटा इसका की पॉइंट एक आपको मैं बताता हूँ, जो कि शॉर्टकट के तौर पे आप यूज करेंगे। कोई भी मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट लिखे हैं, मसलन a0 0 0 b0 0 0 c, डायगोनल में जो भी एलिमेंट लिखे हों, बाकी तमाम एलिमेंट 0 हों, तो जो भी हमें पावर फाइंड करनी है, 2 फाइंड करना है, 3 फाइंड करना है, n फाइंड करना है, तो इन नंबर्स की पावर n आ जाएगी। इसको हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं, ये की पॉइंट था। वैसे यहाँ पर हमारे पास क्यूब चाहिए, तो क्या होगा, 1 का क्यूब 1, 5 का क्यूब 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 125। ठीक है जी, देखिए कहाँ पर लिखा है 125। आमतौर पर एंटी टेस्ट में जब हमें अंदाजा होता है कि और कहीं भी ऑप्शन में 1 और 125 नहीं लिखा हुआ, तो हम क्वेश्चन को वहीं पर रोक देते हैं। लेकिन हम आगे भी बदल देखते हैं, 4 का क्यूब 64, इसका मतलब है इस एमसीक्यूज का आंसर बी है जी। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 करते हैं हम जी बेटा, पॉइंट नंबर 3 करते हैं। पॉइंट नंबर 3 हमारे पास है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। बेटा सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमने एफएससी में पढ़ा था, अगर किसी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज लें और वो वापस ए के बराबर आ जाए तो किसी भी ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं कि वो सिमेट्रिक है। लेकिन बेटा इस पे टाइम लगता है, हम क्यों न ऐसी पहचान करें जिससे हमें देख के पता चल जाए कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या स्क्यू सिमेट्रिक है। तो सबसे पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पहचान करते हैं। बेटा कोई भी मैट्रिक्स है हमेशा उस वक्त सिमेट्रिक होता है अगर उसके डायगोनल के अंदर जो मर्जी एलिमेंट हो, मसलन 10 20 30 कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं यहाँ पर, लेकिन डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट और नीचे वाले एलिमेंट सेम होंगे। मसलन अगर यहाँ पर 3 लिखा है तो यहाँ पर भी 3 होगा, अगर यहाँ पर 4 लिखा है तो यहाँ पर भी 4 होगा, अगर यहाँ पर 5 लिखा है तो यहाँ पर भी 5 होगा। अगर ऐसा किसी भी मैट्रिक्स में आप देखें कि डायगोनल के एलिमेंट कुछ भी हैं लेकिन डायगोनल के ऊपर और नीचे वाले एलिमेंट सेम है, बेटा देखिएगा जरा गौर करें तो आप फौरन जज कर जाएंगे कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नेक्स्ट देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की हम पहचान कैसे करते हैं। एफएससी में क्या पढ़ा था, कोई भी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होता है अगर आप उसका ट्रांसपोज लें और वो -1 के इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है। मतलब एंटी टेस्ट में ये काम नहीं करना पड़ता, जिससे बहुत टाइम लग जाता है। क्यों ना हम देखेंगे जिससे हमें देख के ही पता चल जाए कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो पहचान करते हैं, मसलन कोई मैट्रिक्स आपके पास बी है और वो स्क्यू सिमेट्रिक है, तो हमें उसकी पहचान कैसे होगी बेटा, बड़ी आसान सी पहचान है, जरा गौर कीजिएगा। बेटा यहाँ पर जो एलिमेंट है डायगोनल के वो तो 0 हो जाएंगे, और बेटा जो डायगोनल के ऊपर और नीचे वाले एलिमेंट हैं ये एक दूसरे का नेगेटिव होंगे। मसलन बेटा यहाँ पर अगर लिखा है 3 तो यहाँ पर क्या होगा, -3। बेटा अगर यहाँ पर लिखा है 4 तो इसका नेगेटिव क्या होगा, -4। अगर बेटा यहाँ पर लिखा है 5 तो ये क्या होगा, -5। पहचान दोबारा देखिएगा, डायगोनल के एलिमेंट होंगे 0, डायगोनल के ऊपर और नीचे वाले एलिमेंट सेम होंगे, लेकिन उनका साइन क्या होगा बेटा, ऑपोजिट होगा। इस तरह किसी भी मैट्रिक्स को हमें देख के पता चल जाया करेगा कि वो स्क्यू सिमेट्रिक है। एक एमसीक्यूज करते हैं, आपको मैट्रिक्स दिए गए हैं और कहा गया है कि इनमें से देखिए विच वन इज स्क्यू सिमेट्रिक, कौन सा स्क्यू सिमेट्रिक है। सबसे पहले आपने फौरन देखना है स्क्यू सिमेट्रिक, डायगोनल में 0 होगा, तो बेटा यहाँ पर तो 0 नहीं है, इसका मतलब ये स्क्यू सिमेट्रिक नहीं होगा, ये है 0 0। अब हम देखेंगे क्या इनके साइन ऑपोजिट है, ये 4 ये 4, ये तो इक्वल है, इसका मतलब ये वाला मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है। अगली ऑप्शन पर चलते हैं, डायगोनल के एलिमेंट क्या है 0, ये 4 तो ये क्या है जी -4, ये 5 है तो ये क्या है
-5, ये 6 है तो ये क्या है -6। ये वाली पहचान हमारी इस पहचान से मैच कर रही है। डायगोनल में कुछ भी एलिमेंट हो लेकिन जीरो होगा, डायगोनल में हमेशा जीरो होगा। डायगोनल के ऊपर और नीचे वाले एलिमेंट होंगे सेम लेकिन उनका होगा साइन ऑपोजिट। और बेटा इस तरह हमारी स्क्यू सिमेट्रिक राइट ऑप्शन कौन सी होगी, ऑप्शन सी बन गई। इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, वैसे आप देखिए तो इसमें भी क्या होगा 0 0 4 -4 5 -5, लेकिन ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब ये स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है। तो हमारा राइट ऑप्शन हुआ पॉइंट सी। नेक्स्ट पॉइंट 4 पर चलते हैं। जी बेटा पॉइंट नंबर 4 हमारे पास है कि हम किस तरह चेक कर सकते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स हर्मिशियन मैट्रिक्स है या स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। बेटा किसी भी मैट्रिक्स को चेक करने के लिए कि वो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है, इसके डायगोनल के एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, जैसे मैंने समझाने के लिए और भी लिख लिए हैं। लेकिन ये नंबर जो आपके पास है नॉन डायगोनल्स के एलिमेंट कहते हैं, ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे। जैसे लिखे C + D आयोटा, कॉम्प्लेक्स नंबर अपने जेहन में लेके आए। आपने पढ़ा था C + D आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा, C - D आयोटा। कॉन्जुगेट क्या होता है, किसी भी ऐसी टर्म जिसमें आयोटा होता है, अगर हम उसका साइन चेंज कर दें, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दें, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दें, तो ये इसका कॉन्जुगेट बन जाता है। यानी कि रिपीट कर रहा हूं, डायगोनल में कुछ भी हो सकता है लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे, तो ये मैट्रिक्स हमेशा कौन सा कहलाएगा, स्क्यू हर्मिशियन। यहाँ पर एक एग्जांपल और मिलके करते हैं। मैंने कहा था डायगोनल में कुछ भी एलिमेंट होंगे, तो मैंने कुछ भी एलिमेंट लिख लिए 1 2 3, नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। वैसे यहाँ पर लिखते हैं 4 + 5 आयोटा, तो सोचिए इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, वो यहाँ पर होगा, शाबाश, 4 - 5 आयोटा। इसी तरह बेटा अगर मैं लिखता हूँ 6 + 7 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट यहाँ नीचे आ जाएगा, 6 - 7 आयोटा। इसी तरह अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 8 + 9 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट यहाँ नीचे आ जाएगा, 8 - 9 आयोटा। तो ये मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स बन गया, हर्मिशियन मैट्रिक्स। यानी कि मैं देख ही पता चल जाएगा कि ये मैट्रिक्स हर्मिशियन मैट्रिक्स है। कैसे, रिपीट कर रहा हूँ, डायगोनल में कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं, डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट और ये एलिमेंट एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे। इस एलिमेंट का कॉन्जुगेट ये होगा, इस एलिमेंट का कॉन्जुगेट ये होगा, तो इस तरह में देखते पता चल जाएगा दिस वन इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। आगे चलते हैं, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स में क्या होता है बेटा, डायगोनल के एलिमेंट हमेशा जीरो होते हैं, डायगोनल के एलिमेंट हमेशा जीरो होते हैं। और जो नॉन डायगोनल के एलिमेंट है, मसलन यहाँ लिखा है C + D आयोटा, एक तो आपने इसका लेना है कॉन्जुगेट और उसको उसके बाद माइनस से मल्टीप्लाई भी करना है। यानी कि अगर देखें इसका आंसर क्या आएगा, अगर मैं यहाँ पर लिखूं, यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर C + D आयोटा, और यहाँ पर बेटा क्या आएगा, इसका कॉन्जुगेट आएगा C - D आयोटा, और मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो -C - D आयोटा। तो अब ये भी कह सकते हैं इसको कि इसके रियल नंबर का साइन चेंज होगा लेकिन इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसी को यहाँ पर अप्लाई करते हैं। डायगोनल के एलिमेंट 0 होंगे, ठीक है जी, डायगोनल के एलिमेंट 0 है। वैसे मैं यहाँ लिखूंगा 1 + 2 आयोटा। अब मैंने इसके रियल नंबर का साइन चेंज करना है लेकिन इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज नहीं करना, तो रियल नंबर का साइन चेंज करूंगा तो -1 और इमेजिनरी नंबर वैसे रहेगा। तो ये इसका कॉन्जुगेट और माइनस से मल्टीप्लाई करके क्या होता है, रियल नंबर का साइन चेंज कर देते हैं, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज नहीं करते। इस तरह बेटा अगर होगा 3 + 4 आयोटा, तो यहां पर क्या आएगा, रियल नंबर का साइन चेंज करना है लेकिन इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज नहीं करना, तो -3 + 4 आयोटा आ जाएगा। इसी तरह यहां लिखूंगा 6 + 7 आयोटा, तो यहां पर क्या आएगा, -6 + 7 आयोटा। इस तरह हम किसी भी मैट्रिक्स का स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स लिख सकते हैं। एक एमसीक्यूज करते हैं। एमसीक्यूज आपके पास क्या है, विच वन इज हर्मिशियन मैट्रिक्स, इन चारों में से कौन सा हर्मिशियन मैट्रिक्स है। जी बेटा ऑप्शन ए को देखिएगा, हर्मिशियन मैट्रिक्स की क्या कंडीशन थी, डायगोनल के एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं लेकिन नॉन डायगोनल एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे। डायगोनल के एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं लेकिन नॉन डायगोनल के एलिमेंट एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। 4 + 5 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा, सोचिए, 4 - 5 आयोटा। डायगोनल के एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, 1 + 2 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 - 2 आयोटा। इसका मतलब ये भी हर्मिशियन है, ये भी हर्मिशियन है, और यहाँ पर देखिएगा बोथ है, बी की ऑप्शन राइट हो जाएगी, तो ये आंसर होगा। इसको भी जरा एक बार चेक कर लेते हैं। डायगोनल के एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं ये, लेकिन दोनों एलिमेंट्स इक्वल हैं, ये कॉन्जुगेट नहीं है, इसका मतलब ये हर्मिशियन मैट्रिक्स नहीं है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 पर चलते हैं। पॉइंट नंबर 5 हमारे पास है, हमें कोई मैट्रिक्स दिया जाता है, मतलब आपके पास एक मैट्रिक्स ए गिवन है, इसने कहा है A³ का डिटरमिनेंट फाइंड करें।
अगर हम इसको हम एफएससी के मेथड से करें तो इसका मतलब है कि पहले आपने ए को ए से मल्टीप्लाई करना है तो ए स्क्वायर आएगा, फिर जो ए स्क्वायर का आंसर आएगा उसको दोबारा ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यूब आएगा, और फिर हम उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। यकीनन आपको नजर आ रहा होगा ये बड़ा लेंथी मेथड है, लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे कि इसको शॉर्टकट मेथड से कैसे करते हैं। पहले हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि शॉर्टकट मेथड में हमें इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। जी डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, ये मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट लगा दीजिए। आपने यकीनन याद होगा, मैं वैसे ही आपको रिकॉल करवा देता हूँ कि हमने पढ़ा था फर्स्ट ईयर के अंदर कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं, और हमने पढ़ा था इनके साइन होते हैं प्लस माइनस, इनका साइन प्लस होता है फिर माइनस फिर प्लस, इस तरह की तरतीब से ये मूव करते हैं। हमें नजर आ रहा है कि पहले कॉलम में एक जीरो है, तो हमें चाहिए कि इसको कॉलम 1 से एक्सपेंड करें। यहाँ पर लिख लें 1 का ताल्लुक जिस रो से है और जिस कॉलम से उसको हाइड करें, 1 का साइन प्लस, इसका ताल्लुक जिस रो जिस कॉलम से उसको हाइड करें या डिलीट कर दें, तो जो बाकी बचेगा वो यहाँ पर लिख लेंगे। जी 0 1 1 2। नेक्स्ट इसकी बारी है 3 की, तो यहाँ आ जाएगा -3। अब 3 का ताल्लुक जिस रो जिस कॉलम से है उसको हाइड करेंगे या डिलीट करेंगे, ये कॉलम और ये रो हाइड हो जाएगी, तो बाकी क्या बचेगा देखिएगा, बाकी बचेगा 2 3 1 2। इसके बाद 0 है, हम 0 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, इसका मतलब इसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसने 0 हो जाना है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, आप जानते हैं इसका आंसर कैसे आता है, डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 0 0 -1 × 1, तो इसका आंसर -1 आ जाएगा। यहाँ चलिएगा -3 डिटरमिनेंट के बाहर है, डायगोनल को मल्टीप्लाई करें, 2 × 2 4 -3 और ये 0 हो चुका है। जी सिंप्लीफाई करते हैं, इसका आंसर -1, ये 1 -3, तो इसके डिटरमिनेंट का आंसर -4 आपके पास आ गया। ठीक है जी, हमने सबसे पहले डिटरमिनेंट फाइंड किया। अब यहाँ पर जो की पॉइंट नोट करने वाला है वो ये है कि ये की पॉइंट है जो आपने नोट कर लेना है। जी की पॉइंट ये है कि किसी भी डिटरमिनेंट की, जैसे कोई मैट्रिक्स ए है उसकी पावर n है, आप उसका डिटरमिनेंट लेते हैं तो इसका आंसर इक्वल होता है इसके डिटरमिनेंट की पावर, ये n जो है बाहर चली जाती है, यानी कि दोनों का आंसर इक्वल होता है। इसका मतलब यहाँ पर n की जगह क्या था 3, यानी कि मुझे a क्यूब का डिटरमिनेंट अगर फाइंड करना है तो इसका आंसर क्या होगा, a के डिटरमिनेंट का क्यूब, यानी कि मुझे -4 का क्यूब लेना है, तो -4 का क्यूब क्या होगा जी, -4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दें, 4 × 4 64 आ जाएगा, -64, तो इसका राइट आंसर बन गया -c। तो इसी तरह का एक और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एक और एग्जांपल से करते हैं जी। एक और एमसीक्यूज करते हैं उसी पॉइंट का। आपको एक मैट्रिक्स दे दिया गया है और आपसे कहा गया इसके इनवर्स का डिटरमिनेंट फाइंड करें। जी ये बहुत बड़ा शॉर्टकट आपको मैं बताने लगा हूं, इसलिए कि इस क्वेश्चन को देख के क्या लगता है, पहले इसका डिटरमिनेंट फाइंड करें, फिर आप क्या करते हैं एडजॉइंट फाइंड करते हैं, और आपको याद होगा 3.3 का जो आपका एडजॉइंट होता है वो फाइंड करना इतना आसान काम नहीं है बेटा। उसमें क्या करते हैं, पहले हम कोफैक्टर्स निकालते हैं, अगर आपको याद आ रहे हैं a1 1 a1 2 a1 3 2 1 2 2 3 2 3 3 1 3 2 3 3, ये 9 कोफैक्टर्स फाइंड करते हैं, फिर उसको एक मैट्रिक्स में लिखते हैं, फिर उसका ट्रांसपोज देते हैं, तो फिर एडजॉइंट आता है। तो ये बेटा सारे के बाद फिर ए इनवर्स का फॉर्मूला लगाते हैं, 1/a का डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, मुझे आपको याद आ रहा होगा। लेकिन बेटा यहाँ पर हम एक बहुत बड़ा शॉर्टकट इस्तेमाल करेंगे, इसी फार्मूले को अगर यहाँ पर अप्लाई करते हैं कि इसके पावर जो है -1 है, -1 का डिटरमिनेंट, तो क्या होगा -1 बाहर चला जाएगा, ऐसे ही जी, जैसे x की पावर -1 हो तो 1/, हो जाता है, तो इसी तरह इसकी पावर -1 का मतलब कि 1/a का डिटरमिनेंट आ जाएगा। आपने भी देखा था थोड़ी देर पहले हमने डिटरमिनेंट की पिछली एमसीक्यूज में एग्जांपल मैंने जब किया था, पिछले एमसीक्यूज में वही डिटरमिनेंट है, आंसर -4 आया था, तो जब यहाँ पर लिखेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा जी 1/-4। तो इन चारों में से कौन सी ऑप्शन बनी, ऑप्शन डी बनी। जी बेटा अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं इसके बाद, जी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जी बेटा इसी जो हमने नेक्स्ट पॉइंट, असल में जब हम एमसीक्यूज पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट एमसीक्यूज हम करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज ये जो बेसिक इसमें टेक्निक्स हैं, ये एमसीक्यूज बेस है। आपको एक मैट्रिक्स दिया गया है और आपसे कहा कि आप इसका एडजॉइंट फाइंड करें इसी मैट्रिक्स ए का, और फिर उसका डिटरमिनेंट लें। फिर वही कंसेप्ट आप सोचिए, एडजॉइंट फाइंड करना आसान काम नहीं है, पहले हमें 9 कोफैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे, फिर उसको कैपिटल मैट्रिक्स में लिखेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज लेंगे तो एडजॉइंट आएगा। लेकिन इसका
हमारे पास शॉर्टकट मेथड बेटा हमने सीखना है, वो क्या है? इसका शॉर्टकट मेथड यह है कि जब हमें किसी मैट्रिक्स ए के एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट लेना होगा तो बेटा इसमें की पॉइंट ये हमारे पास है कि हम उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे और उसके डिटर्मिनेंट में से n में से एक माइनस कर देंगे। वैसे इसका डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट है, n से मुराद इसका ऑर्डर होगा, n-1 लिख देंगे जी। इसका ऑर्डर n से मुराद इसका ऑर्डर 3 है, यानी कि 3/3 के मैट्रिक्स में हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि 3-1 कितना आ जाएगा, डिटर्मिनेंट का स्क्वायर। अभी हमने देखा था कि इसका डिटर्मिनेंट क्या आया था, क्योंकि मैं एक ही एग्जांपल कोड कर रहा हूं तो हमने देखा था कि इसका डिटर्मिनेंट -4 आया था। अगर मैं यहाँ -4 लिखूं तो -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा जी, 16 हो जाएगा जी। इसका मतलब इस MCQs का राइट आंसर ऑप्शन सी बन गया। ठीक है जी, नेक्स्ट एक और MCQs हम करते हैं, नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, ये भी एक MCQs बेस है। जो पिछले MCQs किया था हमने, उसका की पॉइंट आप याद रख लीजिएगा कि जब हमें कहेगा कोई मैट्रिक्स ए है उसका एडजॉइंट फाइंड करें और उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें, तो आपने उसके डिटर्मिनेंट का पावर ले लेना है, उसका ऑर्डर यानी कि n-1। ये आपका पिछले पॉइंट का MCQs था, की पॉइंट लिखते जाइएगा। नेक्स्ट आपके पास अब क्या आ गया जी, अब आपने एक बार इस मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट लेना है, उसका आपके नाम का आंसर आ जाएगा। उसका जो आंसर आएगा सोचिए उसका दोबारा एडजॉइंट लेना है। अगर हम इसको FSC के मेथड से करें, जिस FSC में पढ़ते थे, तो ये कम से कम 10-15 मिनट का क्वेश्चन है। अब हम इसको चाहते हैं शॉर्टकट मेथड से करें, तो इसका शॉर्टकट क्या है? इसका बेटा शॉर्टकट यह है कि अगर हमने एक बार एडजॉइंट लिया तो डिटरमिनेंट की पावर n-1। अगर आपने 2 बार एडजॉइंट लेना है, यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए लेके उसका जो आंसर आएगा उसका दोबारा एडजॉइंट लेना है और फिर उसका डिटरमिनेंट लेना है, तो इसका शॉर्टकट मेथड ये है कि आपका डिटरमिनेंट आएगा a, उसकी बेटा पावर आ जाएगी n-1। यहाँ तो पिछला है। अब अगर आप 2 बार एडजॉइंट लेंगे तो इसकी पावर क्या आ जाएगा, n-1 का स्क्वायर आ जाएगा। ये इसका शॉर्टकट मेथड है, इसमें शॉर्टकट की के तौर पे यूज होगा। अभी हमने फाइंड किया था इसका डिटरमिनेंट, आपने देखा एक ही एग्जांपल हम कोड कर रहे हैं मुख्तलिफ की पॉइंट सिखाने के लिए। हमने ए का डिटरमिनेंट फाइंड किया -4। जब मैं यहाँ पर फाइंड करना चाहता हूँ कि एडजॉइंट ऑफ ए और उसका दोबारा एडजॉइंट का डिटरमिनेंट, तो आपने देखा इसका आंसर किसकी इक्वल होता है जी, डिटरमिनेंट की पावर n-1 का स्क्वायर। n से मतलब उसका ऑर्डर है जी, तो इसका डिटरमिनेंट -4 आ गया। ठीक है जी, -4, n इसका ऑर्डर था 3/3 का मैट्रिक्स है ना, इसका ऑर्डर n से मुराद इसका ऑर्डर 3 है। 3 - 1 2 का स्क्वायर कितना होगा जी, 4। इसका मतलब है -4 को आपने 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है, -4 जी 16 आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा, माइनस प्लस 16 आर 256 जी। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। तो यहाँ पर हम ये MCQs को खत्म करते हैं और इसके बाद नया MCQs देखते हैं एक नई टेक्निक के साथ। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास पॉइंट नंबर 8 है। अब हम डिटरमिनेंट्स के साथ थोड़ा आगे चल रहे हैं। हमें एक मैट्रिक्स ए दिया गया है, हमें कहा गया है कि इसका एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करें और जो भी उसका आंसर आएगा फिर उसका दोबारा एडजॉइंट फाइंड करें। तो 2 बार एडजॉइंट लेने से इन चारों में से कौन सा मैट्रिक्स आएगा। अगेन आप अगर FSC की तरह करें तो बहुत लेंथी क्वेश्चन है। हम इसका यहाँ पर शॉर्टकट मेथड सीखेंगे। इसका शॉर्टकट मेथड क्या है, ये की पॉइंट आपका है कि अगर आपसे कहा जाए कि किसी मैट्रिक्स का 2 बार एडजॉइंट फाइंड करें, कोई मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट ए फाइंड करें और उसका दोबारा एडजॉइंट फाइंड करें, तो बेटा इसका शॉर्टकट मेथड ये है कि हम उसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, उसकी पावर में आ जाएगा n-2। n से मुराद ऑर्डर 3 है, 3 - 2 1 आ जाएगा और जो भी आंसर आएगा उसको a से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये इसका शॉर्टकट मेथड है जी, ये हमने याद रखना है। इस पे क्वेश्चन करते हैं जी। अब देखिएगा, हम जाहिर सी बात है ये वाला पोर्शन तो नहीं करेंगे, इसका मतलब है कि हमें तो इस पर बहुत लेंथी काम है। हम इसका शॉर्टकट अप्लाई करेंगे। क्या जी शॉर्टकट, इसका डिटरमिनेंट पिछली वाली एग्जांपल वाली की तरह ही हम देखते हैं कि इसका डिटरमिनेंट -4 की इक्वल है, तो बेटा -4 की पावर n से मुराद ऑर्डर इसका है 3 - 2 1। हम याद भी रख सकते हैं 3/3 के ऑर्डर में वो डिटरमिनेंट आ जाएगा a और उसको a से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब -4 को किससे मल्टीप्लाई करना है, a से। ये मैट्रिक्स ये लिखा है, इसके हर एलिमेंट को -4 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं इन चारों में से कौन सी ऑप्शन आती है, एक आंसर आ जाएगा जी। इसको -4 से मल्टीप्लाई करते हैं, -4 यहाँ पर है, देखें इसका मतलब और कहीं -4 नहीं है, इसका मतलब हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है, यही हमारा राइट ऑप्शन है। तो हम अब
इसको मजीद नहीं करते, एंटी टेस्ट में हम इतना ज़्यादा टाइम सेव करते हैं, इतना ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करते कि पूरा सॉल्व करके देखें। हमें अंदाजा हो गया कि -4 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 आएगा। हम आगे वैसे अपनी तसल्ली के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन एंटी टेस्ट में हम इससे आगे नहीं करते जी। हाँ, किसी और जगह -4 होता तो फिर अगले पॉइंट को चेक करते। सो ये पॉइंट यहीं पर क्लोज होता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं जी बेटा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास पॉइंट नंबर 9 है। पॉइंट नंबर 9 में हम देखेंगे कि हमें एक मैट्रिक्स दिया गया है, मैट्रिक्स सेम वही हमने दिया है और अब क्वेश्चन चेंज होता जाएगा। क्वेश्चन क्या है कि आप मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट फाइंड करें और उसको ए से मल्टीप्लाई करें और देखें कि कौन सा आंसर आता है। ये आपका ए जो मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट साइड पर भी हो सकते हैं, या ऐसा भी है ए को एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करें या पहले एडजॉइंट फाइंड करें बाद में इसको मल्टीप्लाई करें, दोनों सूरतों में आंसर सेम आएगा जी। दोनों सूरतों में आंसर हो सकता है जी। तो 4 ऑप्शन लिखिए, देखते हैं इसमें कौन सा मेथड लगेगा। अगेन अगर इसको एफएससी के मेथड से करें तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। पहले एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे, फिर 3x3 का मैट्रिक्स आएगा, फिर इसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आपके पास मैट्रिक्स आएगा। तो जनाब इसका शॉर्टकट मेथड क्या है, आपको मजा आ जाएगा। इसका बड़ा आसान सा शॉर्टकट मेथड है जी। इसका शॉर्टकट मेथड यह है कि अगर आपने ए को एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करना हो तो बेटा आप मैट्रिक्स ए के डिटरमिनेंट को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए का डिटरमिनेंट -4 है और आई कौन सा और किस ऑर्डर का लेंगे, जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स ए होगा उसी ऑर्डर का i3 आएगा। इसका मतलब ये आपका की पॉइंट है, इसको याद रखना है कि आपका आंसर का ये शॉर्टकट मेथड है इसका, कि आप डिटरमिनेंट ऑफ ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। डिटरमिनेंट ऑफ ए बेटे हमारे पास -4 आया है, -4 को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें। आप जानते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, 1 0 0 0 0 सॉरी 0 1 0 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। इसको -4 से मल्टीप्लाई करने का बड़ा आसान तरीका है, डायगोनल में -4 आ जाएगा, बाकी सारे एलिमेंट 0 रहेंगे। तो देखते हैं कौन सी ऐसी ऑप्शन है जिसके डायगोनल में -4 है और बाकी तमाम एलिमेंट 0 हैं जी। हमारी डी राइट ऑप्शन है। तो ये एमसीक्यू यहीं पर खत्म होता है। एक और पॉइंट नेक्स्ट एमसीक्यू के साथ सीखते हैं जी बेटा। एक बार हमने जितने भी एमसीक्यूज पढ़े हैं एक बार उनके 5 पॉइंट्स को एक बार दोबारा रिकॉल कर लेते हैं जी। पहला पॉइंट क्या था, शाबाश, अगर हमें किसी डिटरमिनेंट की पावर n हो और कहे कि उसका डिटरमिनेंट उसकी पावर लेके डिटरमिनेंट फाइंड करें, तो ये की मेथड था कि इसका डिटरमिनेंट लेके उसकी पावर ले लेनी है। ये जी पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 हमारे पास क्या है, अगर हमें ये कहेगा कि किसी मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट फाइंड करें और जो उसका आंसर आएगा उसका दोबारा भी एडजॉइंट फाइंड करें, तो ये एक मैट्रिक्स आएगा और इसका आंसर किसकी इक्वल हो जाएगा जी, मैट्रिक्स ए को मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स ए के डिटरमिनेंट से और इसकी पावर करेंगे n-2। n इसका ऑर्डर होगा। अगर 3x3 का मैट्रिक्स है तो आप सिंपल भी याद रख सकते हैं, ए के ए डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, पॉइंट नंबर 3। अगर हम कहेगा किसी मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट और अगेन जॉइंट ले लें, एडजॉइंट ऑफ लें और उसका दोबारा एडजॉइंट लें और जो भी आंसर आएगा उसका डिटरमिनेंट भी फाइंड करें, तो इसका आंसर किसकी इक्वल होगा जी, इसका आंसर होगा ये डिटरमिनेंट की पावर आ जाएगी आपके पास और n-1 आ जाएगा जी। इसका स्क्वायर कर लेंगे, ये इसको काटना पड़ेगा। एक बार हमने जितने भी एमसीक्यूज पढ़े हैं उनके जितने भी की पॉइंट थे हमने उनको इकट्ठा कर लिया है और इनको इकट्ठा रिवाइज करते हैं। जो एक एमसीक्यूज हमारे पास सबसे पहले आया था उसमें ये था कि अगर किसी मैट्रिक्स ए के डिटरमिनेंट की पावर लेनी हो तो क्या करेंगे, पहले उसका डिटरमिनेंट मालूम कर ले, जितनी भी पावर होगी वो उसकी पावर ले लेंगे। तो ये शॉर्टकट था। दूसरा पॉइंट ये था कि अगर किसी मैट्रिक्स ए का आपने एडजॉइंट लेना हो और दोबारा एडजॉइंट लेना हो तो ये बड़ा लेंथी मेथड है, ये उसका शॉर्टकट है। उसके डिटरमिनेंट 3x3 का मैट्रिक्स अगर है तो उसके डिटरमिनेंट को ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 3 में से माइनस करेंगे 2 तो 1 आ जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए को ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। तीसरा पॉइंट क्या है, अगर किसी मैट्रिक्स ए का आप एडजॉइंट लेके आपसे कहा जाएगा उसका डिटरमिनेंट फाइंड करें, तो इसका शॉर्टकट मेथड क्या है, आप उसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे और उसकी पावर n-1 कर देंगे। n से मुराद उसका ऑर्डर है, यानी कि 3x3 का मैट्रिक्स है तो उसका स्क्वायर ले लेंगे, 3-1 2 आ जाएगा। इसलिए जी सेकंड लास्ट पॉइंट ये है कि अगर आपसे कहा जाएगा किसी मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट फाइंड करें और उसका दोबारा एडजॉइंट लें और उसका डिटरमिनेंट भी फाइंड करें, तो उसका शॉर्टकट मेथड क्या है, सेम ऊपर वाला, अगर एक बार एडजॉइंट आएगा तो पावर n-1, अगर 2 बार एडजॉइंट आएगा तो n-1 का स्क्वायर आ जाएगा जी।
आखिरी पॉइंट, अगर आपसे कहा जाएगा कि किसी मैट्रिक्स के ए को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करें और वो किस तरह का मैट्रिक्स आएगा, ए पहले भी आ सकता है, ए बाद में भी आ सकता है, तो उसका बड़ा आसान सा हल होगा कि आप उसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे और उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। जितना ऑर्डर ए का होगा उतने मैट्रिक्स का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे। तो ये थी की पॉइंट्स थे जो कि हमने एमसीक्यूज किए, और इनको पांचों को आप इकट्ठा इस तरह लिख लीजिएगा और लिख के याद कीजिएगा ताकि आपको ना भूलें। जी आखिरी पॉइंट की तरफ मूव करते हैं जी हम। ओके बेटा, आखिरी टॉपिक हमारे पास है रैंक का। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रैंक का जो शॉर्टकट लगता है वो उस मैट्रिक्स पर लगता है जो कि आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम की तादाद इक्वल होती है उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। अगर हमारे पास कोई ऐसा मैट्रिक्स है जो कि नल मैट्रिक्स है तो उसका रैंक हमेशा 0 होता है। ऐसा मैट्रिक्स जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो उसका एक शॉर्टकट मेथड ये होता है कि हम उसका सिंपल डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। अगर तो डिटरमिनेंट 0 की इक्वल आ जाए इसे सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, और इसका रैंक कैसे आता है? उसके ऑर्डर में से एक नंबर कम कर देते हैं। मसलन 3/3 का मैट्रिक्स है, आपने इसका डिटरमिनेंट निकाला, डिटरमिनेंट 0 आया, इसका मतलब है उसका ऑर्डर 2 होगा, यानी कि 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। लेकिन बेटा अगर आपके पास एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका डिटरमिनेंट का आंसर 0 नहीं आता, उसे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं और उसका डिटरमिनेंट हमेशा उसके ऑर्डर के इक्वल होगा। हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल नंबर 1 करते हैं। हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए और हमें कहा गया इसका रैंक है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। क्योंकि हम ये एग्जांपल कर चुके हैं थोड़ी देर पहले भी, हमने जब इसका डिटरमिनेंट निकाला था तो इसके डिटरमिनेंट का आंसर -4 आया था। इसका मतलब 0 के इक्वल नहीं है। जी ऑप्शन अवेल करें। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 की इक्वल ना हो तो उसका रैंक किसके इक्वल होता है? उसके ऑर्डर के इक्वल होता है। देखिए कि इसका ऑर्डर क्या है। इसमें ये 3/3 का मैट्रिक्स है, इसका मतलब इसका ऑर्डर 3 है तो इसका रैंक भी 3 होगा। जी उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। एक और एग्जांपल करते हैं जी। एक और एग्जांपल मैं लेता हूं, मसलन कोई भी नंबर लिख लेता हूं, एक मैट्रिक्स ले लेता हूं। यहां से एक और बात भी आपको समझ आ जाएगी। जब भी आपके पास कोई काउंटिंग लिखी हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चाहे वो रो वाइज लिखी हो या कॉलम वाइज एक तरतीब से लिखी हो, तो याद रखिएगा उसका डिटरमिनेंट हमेशा 0 की इक्वल होता है। इसका मतलब इसका डिटरमिनेंट 0 की इक्वल है तो इसका रैंक क्या होगा जी? ऑर्डर में से एक नंबर कम कर देंगे। अगर मुझे इसका रैंक फाइंड करना हुआ तो इसका रैंक क्या आएगा जी? ऑर्डर है 3 में से 1 माइनस करेंगे तो इसका रैंक 2 आ जाएगा जी। आज का लेक्चर यहीं पर वाइंड अप करते हैं। स्टूडेंट उम्मीद है आप लोगों ने इन की पॉइंट से बहुत फायदा उठाएंगे, और इसका तरीका ये है कि इनको देखिए, इनको अपनी कॉपी पे लिखिए और इनको याद करके एक बार फिर अपनी कॉपी पे लिखिए ताकि आप इससे भरपूर फायदा उठा सकें। इंशाल्लाह इसके साथ ही नेक्स्ट वीडियोस में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।